ये क्लास फटाफट से। और यहाँ आज का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है और प्रश्न है आपका, भाषा एक सामाजिक संकल्पना है, इसमें यह विचार सम्मिलित है कि भाषा, पहला ऑप्शन है सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा अर्जित की जाती है, दूसरा ऑप्शन है विरासत में मिलती है, तीसरा है अनुकूलन के द्वारा सीखी जाती है और डी ऑप्शन है स्वाभाविक यानी कि जन्मजात क्षमता है। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर लिखेंगे, उसके बाद मैं सारी कहानी आपको समझाऊंगा। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है इसका। बहुत बढ़िया जी, सभी को गुड इवनिंग भाई, प्रणाम सभी को। वेरी नाइस। तो इसने बोला भाषा एक सामाजिक संरचना है। अगर हम मनोवैज्ञानिक का नाम पूछें कि ये बात कौन बोलता है, तो कौन से मनोवैज्ञानिक का नाम दोगे बताओ। ये बात अगर आपसे पूछी जाए कि भाषा एक सामाजिक संरचना है, तो कौन से मनोवैज्ञानिक ने ये बात बोली है, वो बताओ कमेंट में। बाकी आगे चलते हैं। सामाजिक संरचना का मतलब ये हुआ कि समाज के द्वारा भाषा सीखी जा रही है, सीधी बात हो गई कि बच्चा समाज में रहकर जो भाषा सीखता है, यूज करेगा भाषा को, दूसरों की भाषा को सुनेगा, फिर उसका अनुकरण करेगा, उसको बोलना सीखेगा, फिर उसका अभ्यास करेगा, बार बार इस्तेमाल करेगा। तो मतलब कुल मिला के जो हम मातृभाषा सीखते हैं यानी अर्जन जो होता है, उसी को हम सामाजिक संरचना कहेंगे। तो सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा भाषा अर्जित की जाती है, यही बात ये पहले ऑप्शन में राइट हो जाएगी। विरासत में नहीं मिली यानी आनुवंशिकता में नहीं मिली है। अनुकूलन के द्वारा, अनुकूलन कहते हैं बाह्य अभिप्रेरणा को, तो अनुकूलन के द्वारा आपकी चीजें गलत हो जाएंगी, ये आपका निगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। स्वाभाविक यानी जन्मजात क्षमता है। जन्मजात क्षमता होती अगर प्रश्न पूछा जाता चॉम्स्की के अकॉर्डिंग, लेकिन चॉम्स्की के अकॉर्डिंग बात नहीं पूछी गई है और ना ही कहीं पर भी प्रश्न में जन्मजात वाली बात हुई है, प्रश्न में समाज की बात हुई है। तो आंसर पहला राइट हो जाएगा। बाकी मनोवैज्ञानिक का नाम आपने बता ही दिया है, वाइगोत्स्की ने ये बात बोली है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे हम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अर्जन के व्यवहारवादी सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन है सक्रिय अनुकूलन, दूसरा है खाली बर्तन, तीसरा है प्रयास तथा त्रुटि और डी ऑप्शन है सामाजिक अंतःक्रिया। बताओ कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, लिखेंगे अपना अपना आंसर। बहुत अच्छे, जल्दी लिखिए। वेरी नाइस। और 1000 लाइक में हमारा लास्ट एक लाइक बचा है भाई, बताओ कौन पूरा करेगा 1000वां लाइक। जल्दी कमेंट को नीचे करके एक बार लाइक बटन दबा दो जिसने नहीं किया। हाँ देखिए, तो इसने बोला निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अर्जन के व्यवहारवादी सिद्धांतकार से संबंधित नहीं है। अब व्यवहारवादी सिद्धांतकार कौन कौन है आपको सबको पता है, जो हमने सीट उसमें पढ़े हैं बीएड डीएलएड में। जो आपका थॉर्नडाइक का सिद्धांत होता है बिल्ली वाला, है ना, उसके अलावा कुत्ते वाला सिद्धांत है पैवलव का, स्किनर का सिद्धांत है ना, बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं जो आपके व्यवहारवाद में जाते हैं। तो व्यवहारवाद किन चीज़ों का पालन करता है, सबसे ज़रूरी बात तो यह है कि वो बाह्य अभिप्रेरणा का पालन करता है, यानी बाहर से पुनर्बलन दिया जाता है तब जाके कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट अपना काम प्रतिक्रिया देता है। तो इसमें हम अनुकूलन कहते हैं, इस बात को क्या कहेंगे, सक्रिय तो है लेकिन अनुकूलन है। और अनुकूलन का मतलब ही क्या है, साहचर्य स्थापित करना, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंडीशनिंग बोलते हैं इसको। तो ये आपका जो है बाह्य अभिप्रेरणा पर आधारित है, ये व्यवहारवाद वाला है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि बच्चा खाली बर्तन है, जब पैदा हुआ है तो उसका दिमाग में कुछ नहीं है, सपाचट है, तो उसको हम जो चाहे बना सकते हैं, ये भी मानते हैं। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत तो है ही थॉर्नडाइक का बिल्ली वाला सिद्धांत, उसका नाम ही यही है प्रयास और त्रुटि, ये भी व्यवहारवाद है। लेकिन सामाजिक अंतःक्रिया व्यवहारवाद नहीं है, सामाजिक अंतःक्रिया रचनावादी सिद्धांतकार है। क्योंकि सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत किसका है, वाइगोत्स्की का, और वाइगोत्स्की रचनावादी मनोवैज्ञानिक हैं, यानी वो लर्निंग बाय डूइंग पर फोकस करते हैं, करके सीखने को अच्छा मानते हैं। जबकि व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक जो हैं ये बाह्य पुनर्बलन या बाहर से प्रेरणा देते हैं किसी भी काम को करने की। तो यहाँ डी ऑप्शन आपका सही जाएगा। किस किस का सही गया है बताओ जरा कमेंट में। अगला प्रश्न है, भाषा विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत समर्थन करता है कि भाषा, पहला ऑप्शन है व्यक्ति की स्वाभाविक जन्मजात क्षमता है, दूसरा ऑप्शन है पुरस्कार तथा दंड के द्वारा सीखी जाती है, तीसरा ऑप्शन है समाज में अंतःक्रिया के द्वारा सीखी जाती है और डी ऑप्शन है बच्चे के बोलना शुरू करने से पहले संकल्पना की समझ पर निर्भर करती है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही जाएगा, लिखेंगे अपना अपना आंसर। तुरंत सब लोग लिखिए फटाफट से। गलती से गलत हो गया, अच्छा जी, चलो कोई बात नहीं, होता है कभी कभी।
लाइक